जी जवान हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठों से हनुमान जी इतने ज्ञानी होने के बाद फिर भी पूछते हैं कि हमें बताओ क्या करना चाहिए। भारत के लोगों, अगर तुम भी अपने से बड़ों का सम्मान प्रारंभ कर दोगे तो तुम भी जिंदगी की किसी जंग में नहीं हारोगे। ये हनुमान जी का संदेश है। इसीलिए तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछते और जामवंत जी कहते, इतना करहूं तात तुम जाई सीते देखी। आप जानकी माता को देख करके वापस आओ। हनुमान जी महाराज वचन सुनकर प्रसन्न भय। जामवंती के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय। हनुमान जी ने सभी बानरों से, अपने मित्रों से कहा, सुनो भैया, जब तक हम आ ना जाएं तब तक तुम यहीं रहना। विशाल काय हनुमान जी ने रूप बनाया, राम जी का सुमरन किया। किसी ने हनुमान जी से पूछा, इतना बड़ा समुद्र आप पार कैसे करोगे? हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं, भैया जब राम नाम लेकर कोई भाव से पार हो सकता है तो ये तो छोटा सा सागर है, हम भी राम को हृदय में रख करके इस सागर को पार कर सकते हैं। और हनुमान जी ने यही किया। आहा, यह कही नाय सबने कहूं माता, चलूं हरस ही धरी रघुनाथ। राम जी को हृदय में रख करके हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी और एक पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। खेल ही खेल में जैसे ही चढ़े और राम जी का ध्यान करके एक छलांग मारी तो इतने बल से हनुमान जी ने छलांग मारी कि जिस पर्वत पर खड़े थे वो पर्वत पाताल में चला गया। इतने वेग से हनुमान जी चले। और गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी चले कैसे? जिमिया मोघ रघुपति करबा रघुपति करबा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा, जब हनुमान जी चले ना मेरे प्रियजनों, तो ऐसे लगा जैसे कोई बाण चला जा रहा हो। बोले किसका बाण? बोले राम जी का बाण। मेरे प्रियजनों, ये बड़ी अद्भुत बात है। राम जी का दास राम जी के बाण की तरह ही चलेगा। और भारत के लोगों, जो भी राम कार्य करेगा उसका जीवन इतना तीक्ष्ण गति से आगे बढ़ेगा कि उसकी जिंदगी में लाखों कोसों तक कोई उसे छू तक नहीं पाएगा। यही हनुमान जी के साथ हुआ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देवताओं ने मन में विचार किया, क्या जरा इनकी बुद्धि का पता लगाओ, कितनी बुद्धि है। रास्ते में हनुमान जी को समुद्र मिले। समुद्र के ऊपर से, जल सागर के ऊपर से बल सागर हनुमान जी जा रहे हैं। रास्ते में हनुमान जी को मैनाक पर्वत मिला। उन्होंने कहा, महाराज आप जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, विश्राम अभी नहीं हम कर सकते। क्यों? हनुमान जी बोले, भैया हनुमान तेहि पर कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम जी का काम पूरा ना कर दें तब तक हमें विश्राम नहीं।
और कितनी अद्भुत सूत्र है यहां पर। हम लोग थोड़ी सी भी सफलता पाने पर गुमान में बैठ जाते हैं और ये बात मन में ठान लेते हैं अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब होता रहेगा। भैया सब तब तक नहीं होता रहेगा जब तक आप करोगे नहीं। और हम लोग बड़े आलसी हो जाते। ये हनुमान जी से विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। कई बार पढ़ने वाले बालक एक चैप्टर क्लोज कर लेते हैं या एक पुस्तक क्लोज कर ले पढ़ ले तो वो समझ लेते हैं अब तो सब हो गया, अब हमने बहुत पढ़ लिया है, अब इसी में से तो पेपर में आना है, झंझट खत्म, बढ़िया सो। पता लगे जिस दिन पेपर हो सब भूल जावे। हाँ, और ऐसा होता ही है, पहले खूब याद रहेगा और पेपर के दिन भूल जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कभी कभी तुम देखना पहले खूब बोलने का मन होगा लेकिन जैसे ही माइक पकड़ो तो कई लोग कपने लगते हैं, वाइब्रेशन आ जाए, भूल जाता है कि बोलना क्या है, दिमाग ही नहीं चलता है, अरे क्या बोलना पर समझ में नहीं आया, अरे क्या बोलना। भैया इसीलिए संतों ने एक सूत्र दिया, करत करत अभ्यास के जड़मति हो रसरी आवत जाए सिल पर बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। एक आदमी हमें मिला, महाराज आप कहते, संत कहते, महात्मा कहते बार बार राम जपो। बार बार क्या जपना, एक बार जप लो हो गया, ठटरी के बरे एक बार खा लो बस हो गया। बार बार भोजन क्यों करो, बार बार क्यों? महाराज बार बार नहीं खाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी। भैया जिस प्रकार बार बार भोजन करने से तन की पुष्टि होती है उसी प्रकार बार बार कथा सुनने से मन की पुष्टि होती है। आत्मा की पुष्टि के लिए बार बार कथा सुनना, बार बार भजन करना जरूरी है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जायते सिल पर लेकिन एक और मिले, महाराज बार बार राम 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 क्यों बोलना, एक बार बोल लो, बार बार क्यों बोलना? भैया बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि अंत में भी तुम्हारे मुंह से राम निकले। ये मन बड़ा खतरनाक है। बार बार जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, बार बार मन को आदत नहीं डालोगे, तब तक अंत समय में राम नहीं आएगा और अंत समय में मुख से राम नहीं निकलेगा तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, पढ़िएगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाई, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंत में राम नाम मुख से नहीं आता। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कितना भी समझाओ भैया ये राम से हटकर काम में पड़ ही जाता, ये उपासना से हटकर वासना में पड़ ही जाता, ये योग से हटकर बार बार भोग में पड़ ही जाता। इसलिए जैसे बार बार रस्सी डालने से कुआं की पाट पर पत्थर पर निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार भजन करने से मन में भगवान की भक्ति के निशान पड़ जाते हैं। इसलिए बार बार जप करना चाहिए।